डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर में अपना नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे। इससे पूर्व हम सामाजिक अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धति, प्राक कल्पना आदि के टॉपिक्स देख चुके हैं। आजकल सामाजिक विज्ञानों में शोध कार्य के अंतर्गत जिस विधि का प्रचलन सर्वाधिक है वह है सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल सर्वे। सर्वे मेथड से हम अनुसंधान कार्य सोशल साइंसेज में कर रहे हैं। सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के सर्वे का हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्दों सर और वियर से मिलकर बना है। सर SUR या SOR, उसका अर्थ होता है ओवर, और VEEIR वियर का अर्थ होता है टू सी। तो एक तरह से दोनों शब्दों का अर्थ मिलाकर के हुआ ओवर टू सी, अर्थात ऊपर देखना, निरीक्षण करना, ऊपर से देखना। ओवर टू सी अर्थात किसी भी घटना और स्थिति को ऊपर से देखकर बारीकी से अवलोकन करना सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण की परिभाषा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोर्स के अनुसार सर्वेक्षण किसी प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने अथवा निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। सर्वेक्षण जो है किसी भी प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने और निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। PV यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा तात्कालिक समाज व्याधिक्य प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो PV यंग ने अपनी परिभाषा में ये बताया है कि किस लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं, उद्देश्य क्या है सर्वेक्षण किए जाने का। किसी भी प्रचलित अथवा तात्कालिक समाज व्याधिक के प्रकृति की दशाओं को समझने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, व्याधिक पैथोलॉजिकल कंडीशंस यानी असामान्य दशाओं का अध्ययन करने हेतु, उसके अंदर सुधार करने हेतु तथा सुधार के लिए जो कार्यक्रम बनाने के लिए प्राय करके सामाजिक सर्वेक्षण के कार्य किए जाते हैं। डेनिस चैपमैन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में संकलित किए जाने की एक विधि है। सर्वेक्षण जो है एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं उनसे संबंधित तथ्यों को अर्थात जानकारियों को व्यवस्थित रूप से संकलित करने का, तथ्यों और सामग्री को एक सिस्टमेटाइज रूप से संकलित किए जाने की विधि। अतः ये दो जो परिभाषाएं दी हैं इनको हम कह सकते हैं कि एक, जैसे PV यंग की जो परिभाषा है वो उद्देश्यमूलक परिभाषा के अंतर्गत मानी जाएगी। ये PV यंग ने सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत उद्देश्य को ज़्यादा फोकस किया है कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, जबकि दूसरी तरफ डेनिस चैपमैन ने सर्वेक्षण की परिभाषा को हम कहेंगे पद्धतिमूलक परिभाषा। तो PV यंग की जो परिभाषा है वो उद्देश्यमूलक परिभाषा है और डेनिस चैपमैन की जो परिभाषा है वो है
पद्धति मूलक परिभाषा। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं अथवा उसकी प्रकृति, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सर्वे। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो है, इसकी पहली विशेषता है सामाजिक सर्वेक्षण कार्य जो है प्राय करके किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जाता है, क्योंकि शोधकर्ता के द्वारा सबसे पहले अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। जैसे नगर, गांव, कस्बा, मोहल्ला, किसी को भी आप फील्ड एरिया के रूप में चुनाव करते हैं और उसके अंतर्गत जाकर के सर्वेक्षण कार्य करते हैं और सर्वेक्षण की सामग्री को एकत्रित करते हैं। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा उपचार इसका दूसरी विशेषता है, इसका दूसरा प्रमुख लक्षण है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार, स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक सर्वेक्षणों में विघटनकारी तत्व और घटनाओं तथा व्याधिक समस्याओं अर्थात असामान्य समस्या दशाओं, जैसे बेरोजगारी है, निरक्षरता है, अपराध है, निर्धनता, गरीबी आदि है, इनका विशेष अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा लोगों के सामाजिक जीवन को भली भांति समझ सकते हैं। बर्गेस कहते हैं, इन्हीं के आधार पर रचनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा प्राय करके बनाई जाती है और सर्वेक्षण के अंतर्गत जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यकरण की प्रक्रिया के बाद जो सुझाव आते हैं वो जो है सुधार और प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। सामाजिक प्रगति के लिए उन सुधारों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता अथवा इसका लक्षण है प्रमुख, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। सामाजिक सर्वेक्षणों में किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में एकत्र किया जाता है, अर्थात तथ्यों का प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों से संकलन करके और उनका विश्लेषण होता है और उसी आधार पर जो है सामान्यीकरण होता है, किया जाता है, जो कि प्राकल्पनाओं का निर्माण करने में जो है सहायक होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है परिमाणात्मक पक्ष, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा संकलित तथ्य परिमाणात्मक रूप से प्रकट किए जाते हैं, ये गुणात्मक नहीं होते। इसी कारण से इसके प्रयोग में आजकल बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हो रही है और सामाजिक समस्याओं को परिमाणात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाने के कारण सर्वेक्षण को जो है परिमाणात्मक तथ्यों से ही संबंधित माना जाता है तकरीबन। अगली जो विशेषता है वो है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने के दौरान, आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उस दौरान जो है यथासंभव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने की कोशिश शोधकर्ता के द्वारा की जाती है और वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ निरीक्षण से ही तथ्यों को संकलित करने का काम किया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता होती है प्रमुख रूप से कि इसमें तथ्यों को पक्षपात रहित तरीकों से एकत्रित किया जाता है, अर्थात ऑब्जेक्टिविटी इसमें बनी रहती है। नेक्स्ट और इसकी अंतिम जो विशेषता है वो है सहकारी प्रक्रिया, कोऑपरेटिव प्रोसेस। सामाजिक सर्वेक्षण जो है, सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया माना जाता है। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो एक सहकारी प्रक्रिया है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है। जैसे हैरिसन का मानना है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली
सामयिक संबंधित सामाजिक समस्याओं और असामान्य दशाओं के उपचार और अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी प्रक्रिया है ये। साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों और सुझावों को इस तरह प्रसारित किया जाता है कि यथासंभव समुदाय के एक सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए उसकी एक ताकत के रूप में बन सके। इसलिए जो है यह एक सहकारी प्रक्रिया माना जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन और प्रमुख चरण कौन कौन से हो सकते हैं, विशेषताओं को देखने के बाद आपने देखा कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा देखी हमने, उद्देश्य मूलक और पद्धति मूलक। उसके बाद उसकी प्रकृति और विशेषताओं के पश्चात सवाल उठता है कि उसका आयोजन किस प्रकार से होता है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ सोशल सर्वे? आयोजन के अभाव में जो सर्वेक्षण का कार्य है सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसके लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियां भी करनी जरूरी होती हैं। इसलिए सर्वेक्षण द्वारा विश्वसनीय तथ्यों और वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्राप्त करना ही उसके सफल आयोजन का परिणाम होता है। मोजर कहते हैं कि एक सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन तकनीकी और संगठनात्मक निर्णयों का समन्वय है। एक सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन जो है वो तकनीकी और संगठनात्मक निर्णयों का समन्वय है। अतः सर्वेक्षण की योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। सर्वेक्षण के प्रमुख चरण इस प्रकार से हो सकते हैं। हम प्रमुख पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहले तो समस्या का चयन। ये प्राय करके जो पहली यूनिट में हमने सामाजिक अनुसंधान के जो चरण देखे थे उसी के अंतर्गत जो है चरण सामाजिक सर्वेक्षण के भी चरण तकरीबन वही है। सबसे पहले समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स, और उसके बाद सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं समस्या के बाद, कोई टॉपिक लेने के बाद। उसके बाद अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण, फील्ड एरिया जिसके अंदर हमें स्टडी करनी है, कोई पड़ोस है, गांव है, समुदाय है, शहर है, क्या है, उसके अंतर्गत जाना होता है। क्षेत्र का निर्धारण हो गया। उसके बाद प्रारंभिक तैयारियां करनी होती हैं। कुछ तैयारियां की भी कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है, कितना पैसा खर्च करना है, ये सब चीज़। निदर्शन का चुनाव, उसके बाद पांचवा जो चरण आता है वो है सैंपलिंग, निदर्शन का चुनाव। एक प्रकार से सभी सूचनादाताओं का अध्ययन न करके कुछ सूचनादाताओं का चयन किया जाता है जो कि पूरे समग्र का, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण चरण हो जाता है। अध्ययन पद्धति और उपकरणों का चरण, इस प्रकार से जो है हम अपने कौन कौन से टूल और टेक्निक्स इसमें अपनाएंगे उस चीज़ का भी निर्धारण कर लिया जाता है। बजट का भी निर्धारण कर लिया जाता है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, कौन कौन से अध्ययन की पद्धति, कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन कौन से टूल्स अपनाए जाएंगे, कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल में की जाएंगी। ये सब शोधकर्ता प्रारंभिक तैयारियों के पश्चात इन चीज़ों को भी तय कर लेता है। उसके बाद सर्वेक्षण का संगठन, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है कि किस प्रकार से हम एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है कि किस प्रकार से इस कार्य को अंजाम देना है। समुदाय को तैयार करना, हम जिस अध्ययन क्षेत्र का हमने चुनाव किया है उसको मानसिक रूप से तैयार करना होता है, तो ये भी एक तैयारी के सिलसिले में आता है। फिर आता है तथ्यों का संकलन, फिर सामग्री का या तथ्यों का इसके अंतर्गत कलेक्शन ऑफ द डाटा जिसको कहेंगे, कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स जिसको कहेंगे, हमारे अध्ययन से संबंधित सामग्री का संकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है यहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद संकलन करने के बाद जो होता है ये चार चीज़ प्रमुख हैं: संपादन, वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण। चाहे तो इसको एक पॉइंट में बना सकते हैं हम और अलग अलग पॉइंट्स के अंदर भी हम इसको दे सकते हैं। ये भी हमारे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख चरण माने जाते हैं। संपादन मतलब एडिटिंग, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, सारणीयन मतलब टेबुलेशन यानी कि संख्यात्मक तरीके से दर्शाना, चीज़ों को सारणी बना करके गणितीय तरीके से दर्शाना, और फिर होता है विश्लेषण एवं सामान्यीकरण। आखिर के अंदर जो है अंतिम रूप से इसको मानेंगे कि तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद में उनका संपादन यानी कि काट छाँट करनी होती है, एडिटिंग, फिर उनको अलग अलग श्रेणीबद्ध तरीके से उनका विभाजन किया जाता है यानी वर्गीकरण, फिर उनको गणितीय तरीके से दर्शाया जाता है यानी कि सारणीयन, और फिर उनका एनालिसिस किया जाता है अर्थात
विश्लेषण करना, उनकी व्याख्या करना और सामान्यीकरण प्रस्तुत करना। फिर आता है अंतिम जो चरण आता है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन का निर्माण और प्रकाशन। फिर सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, अगर वो प्रकाशन के लायक है तो, नहीं तो उसकी हस्तलिखित पांडुलिपित रहती ही है, और प्रतिवेदन का जो है रिपोर्ट का इसके अंदर निर्माण प्रस्तुत किया जाता है। तो एक तरह से ये एक लंबी प्रक्रिया है जो सर्वेक्षण आयोजन की एक रूपरेखा सावधानीपूर्वक इसमें बना लेनी चाहिए और सर्वेक्षण कार्य में, ताकि इससे पूर्ण सफलता मिल सके। नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।